उत्तराखंड में फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाली जगह में जहां सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम के एकाएक तेवर बदलने से ठंड काफी बढ़ गई। सुबह यहां तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया। वहीं अल्मोड़ा के पांडुखोली में इस सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिससे इस पर्यटक स्थल की सुंदरता में 4 चांद लग गए। वहीं बात अगर बिनसर और जागेश्वर की करें तो बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। बारिश और ऊंचाई वाले स्थान में बर्फबारी से सुबह और शाम की ठंड में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी जुड़े हुए हैं। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग जुड़े हुए हैं। महावीर, हरिद्वार में कैसा मौसम फिलहाल देखने को मिल रहा है? बर्फबारी और बारिश हो रही है और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर शीतलहर के साथ साथ जो ठिठुरन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। देर रात भी पारा तकरीबन 10 के आसपास दर्ज किया गया और इस समय भी पारा बहुत कम है और ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज आसमान खुला हुआ है और मौसम खुला होने की वजह से आज धूप भी दिखाई दे रही है, तो राहत की बात ये रहेगी कि लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठिठुरन जिस तरह से शीतलहर लगातार चल रही है, क्योंकि लगातार हम ये देखते आए हैं कि पहाड़ों का जो मौसम होता है उसका सीधा असर उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों पर पड़ता है, चाहे वो बारिश हो या फिर सर्दी का मौसम हो। तो वही ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बर्फबारी लगातार पहाड़ों पर देखी जा रही है और उसका सीधा असर जो मैदानी इलाके हैं वहां देखा जा रहा है। यहाँ पर शीतलहर लगातार लोगों को कंपवाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार कोहरे की यहाँ पर हम कहें कि एक तरह से मार लोगों पर दिखाई दे रही थी, तो उससे पूरी तरह से राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कोहरे के चलते जिस तरह से हमने देखा था कि साल के शुरुआती दौर में ही कई दुर्घटनाएं हुई थी, इंजरिटी कम हो गई थी, तो इसके चलते वहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो इस समय ठिठुरन है और शीतलहर है, जो लोगों को एक तरह से कहें उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे फिर अलाव की व्यवस्था के लेकर हो या फिर रैन बसेरों की जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर हो, क्योंकि हरिद्वार में कल एक बड़ा स्नान भी होना है, जो मकर संक्रांति का स्नान है वो यहाँ पर होना है। उसके चलते क्योंकि ठिठुरन बहुत ज्यादा रहेगी, ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि अलाव की व्यवस्था करनी बहुत लाजमी सी बात है। तो ठीक है महावीर, लौटेंगे आपके पास में। धनराज गर्ग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान था ही कि 11-12 तारीख को देखा जाएगा कि बर्फबारी होगी और इसके साथ ही बारिश भी होगी, लेकिन 13 तारीख और उसके बाद ये कहा गया था कि आज के दिन से मौसम जो है वो शुष्क होना शुरू हो जाएगा। तो क्या अनुमान आगे? तो देखिए, जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप लगातार उत्तराखंड पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहने के पहले से ही पूर्व अनुमान जारी किया गया था और कहा गया था कि 11 और 12 तारीख में उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी जो मौसम विभाग की तरफ से कही गई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि हमने कल देखा कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश लगातार देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं सर्दी तो जरूर बढ़ी है, लेकिन कोहरे से कहा जा सकता है कि राहत जरूर मिली है, क्योंकि कोहरे के समय में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें आम जनमानस को उठानी पड़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोहरा उससे कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज यदि मौसम की बात करो तो आज से जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब कई दिन तक, यानी कि कहा जाए कि 1 हफ्ता तक कहीं ना कहीं मौसम शुष्क बना रहेगा और कोई बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है कि अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत सर्दी से जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यदि इस समय मौसम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सूरज निकल चुका है और सूरज देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि 2 सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की आशंका जरूर जताई जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।